मेम साहब ये आपका पार्सल आया था यहाँ पे, कहाँ रखें? बाहर ही रख दो। ठीक है। अरे मेरा वॉलेट पकड़ा देगी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। जी अरे वॉलेट पकड़ाएगी, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। जी आई। जी आपने क्या बोला था, मैं भूल गई, अब दोबारा बता देंगे? तेरे कान खराब है क्या? बहरी है तू? तुझे सुनाई नहीं देता? पहले मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, तुझे बोल रहा हूँ कि मुझे वॉलेट पकड़ा, मेरे को ऑफिस के लिए जाना है। मैं भी लाती हूँ। ये क्या तरीका है? मैं वॉलेट दे रही हूँ। कौन से हाथ से दे रही है? उल्टे हाथ से वॉलेट दे रही है मुझे। हाथ से वॉलेट नहीं देते, कोई भी सामान उल्टे हाथ से नहीं देते, और खासकर तब के जब मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अरे बना बनाया काम क्यों खराब करते हो यार तुम लोग? तू ये चाहती है कि तू जाते हुए कोई मनुष्यत करे और मैं बाहर जाऊं, या तो मरूं या तो फिर एक्सीडेंट हो जाए मेरा, ना? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरे ध्यान में नहीं रहा, जल्दबाजी में आपको उल्टे हाथ से वॉलेट पकड़ा दिया। पूरा दिन खराब करते हैं। सुनिए, क्या हुआ? वो आज शाम को जल्दी आ जाएंगे, घर का राशन खत्म हो गया। तेरे को भगवान ने हाथ पैर नहीं दिए क्या? तूने मार्केट नहीं देखी? तुझे राशन लेना नहीं आता? तू चाहती क्या है? एक तो उल्टे हाथ से तू मुझे वॉलेट पकड़ा रही है, जाते हुए फिर मैं जा रहा हूं तो तू मुझे टोक रही है। दिक्कत क्या है तेरी? मेरी बात सुन, मार्केट जाएगी तू और पूरा राशन भी तू ही लेके आएगी, समझ आ रही है? अबे ओए तू क्या कर रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, वो पार्सल देने आए थे। तू पार्सल लेके आया था तो पार्सल वहां पे रखना। और तू ध्यान रखा कर घर पर कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। सबको मेहमान बना के ना घर पर नहीं बुलाया जाता। पार्सल देने आए थे, ध्यान रखिए। पता नहीं कब समझेगी यार तू यार। हेलो, हेलो, आप आते वक्त मेरे लिए फ्रूट्स ले आएंगे? अरे यार तूने मार्केट नहीं देखी क्या? खुद जाके फ्रूट्स ले आ। अब मैं क्या काम धंधा सब छोड़ के पहले जाके फ्रूट्स लूं क्या? बिल्कुल अकल नाम की कोई चीज है नहीं। एक तो सुबह घर से निकलने से पहले टोक दिया, अब दोबारा फोन करके टोक रही है। रात बहुत हो गई है, अगर आप ले आते तो। अरे तो रात ज्यादा हो गई, इसमें क्या हो गया? रात को निकलना मना? तुझे मैंने कभी मना करा? तुझे जहां मन कर रहा है तू वहां चली जा। और वैसे भी पार्टियों के लिए तू तैयार हो जाती है, घर के फंक्शनों के लिए तैयार हो जाती है, मायके के लिए तू तैयार हो जाती है। रात को फ्रूट्स लेने के लिए तुझे मेरी याद आ रही है। जाके चुपचाप चुप जाके ले आ। मेम साहब नमस्ते। नमस्ते। कहाँ जा रही है? मैं फ्रूट्स लेने जा रही हूँ। क्यों? वो हम ले आते हैं ना फ्रूट, जो भी आपको मंगवाना हम ले आते हैं। नहीं, मैं ले आऊंगी। मेम साहब वो आपका सूट फटा है, तो वो हम ले आते हैं ना। बाहर अंधेरा हो रहा है, तरह तरह के लोग बातें बनाएंगे, आपको बुरा ना लगे तो हम ले आते हैं। ठीक है, ये पैसे से लो। ठीक है, क्या क्या लाना है? अब एप्पल ले आना और बनाना। हम लेके आते हैं। अरे पानी पिला दो यार। ये लीजिए। गिलास उठा, क्यों? गिलास उठा। ये किसमें लेके आई है तू पानी? घर में तो स्टील के बर्तन यूज करते हैं, इसीलिए उससे पानी ले आई। मुझे पता नहीं कि मैं स्टील के गिलास में पानी नहीं पीता। पहले घर पर मैंने कभी शीशे के गिलास में तो पिया ही नहीं। हमारे घर पर शीशे का कप है ही नहीं, सिर्फ स्टील तो बड़ा बड़ा है हमारे घर पर। अबे तुझे मैंने कितनी बारी समझाया है? 20 बारी समझा दिया, 100 बारी समझा दिया कि मुझे इस गिलास में पानी नहीं पीना, नहीं पीना। यार तुझे एक बात समझ नहीं आती। अरे मैं सुबह जा रहा हूँ ऑफिस, शाम को आ रहा हूँ, इस सर ना मेरा फट रहा है ऑफिस वालों की सुन के। लेकिन यहाँ पर आके क्या मिल रहा है मुझे, जिस चीज से मुझे नफरत है? मैं दूसरा पानी ले आती हूँ, कांच के गिलास में। अब तू जाएगी पानी भरने के लिए? जो काम मैं तुझे बोलूंगा वही करना जरूरी है ना? पहले तो तू करेगी नहीं। मेम साहब ये फ्रूट, तुझे मैंने बोला था कि फ्रूट्स लेने के लिए खुद चले जाना, लेकिन तुम्हें तो हर चीज़ के लिए नौकर और चाकरों की ज़रूरत पड़ी है। अब तू हर काम अपने घर के नौकरों से कराएगी क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो साहब हमने कहा था, मदद हमने की थी सामने से। तू भूल रहा है क्या? तू किससे बात कर रहा है? आप प्लीज कुछ मत बोलिए, ये मुझे दे दीजिए। मेम साहब आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? कब तक चुप रहेंगे आप? हैं? कब तक सहती रहेंगी ये सब? अरे बोलिए ना, आपको कितनी तकलीफ होती है, कुछ बोल नहीं पाती, आप कुछ लाने के लिए कह नहीं पाती। अरे तू मुझे क्या बताएगा? तुझे ज़्यादा पता है क्या घर के बारे में? सारी चीज़ें तू आके मुझे सिखाएगा? क्या बताएगा तू उसके बारे में? पता मेम साहब कितना तकलीफ में रहती है हर समय। उनको कुछ चाहिए होता है तो खुद से सामने से मांगती हैं, लेकिन आप मना कर देते हैं। कैसे पति हैं आप? हालत देखिए इनकी, कितनी परेशान रहती है। अभी रात के समय में ये फ्रूट लेने के लिए अकेली निकली थी, वो तो मैंने सामने से बोला। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। मेम साहब दिखाइए साहब। मेम साहब दिखाइए, अभी भी वक्त है, दिखाइए। ये देखिए सूट फटा मेम साहब का, सामने से बोल नहीं पाती कुछ भी। सुबह सुबह सुई धागे से अपने आप सील रही थी, आपके चिल्लाने पे चोट भी लग गई। आप पूछ रहे थे ना खड़े खड़े यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं आपको देख रहा था, कितने घटिया इंसान है, कितने गंदे पति हैं जो अपनी पत्नी की परेशानी को समझ भी नहीं पाते। वो कुछ बोलती नहीं तो उसका मतलब कुछ भी आप बोलते जाएंगे, सुनती जाएंगी। कभी ये लाके नहीं दिया, कभी वो लाके नहीं दिया है। मुझे लग रहा है कि तू शायद भूल चुका है कि मालिकों से कैसे बात की जाती है। तुझे बात भी नहीं है। अरे बाहर में जाए ऐसे मालिक, ऐसी जगह पे मुझे काम करने पसंद नहीं है। ये बाहर जाती है ऐसी हालत में,
और बाहर को कितनी बुरी नजरें चलती हैं, पता है आपको? लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, अगर कोई छेड़ देता, कुछ कर देता तो फिर जवाबदारी कौन होता? आप या ये? आप तो बस इन्हें बोल देते कि तुमने कुछ गलत करा होगा। और एक चीज और, अगर आपके पास इनके लिए टाइम नहीं है, पैसे नहीं है ना सूट दिलाने के, अरे किन क्यों रहा हूं, ये लीजिए, ये रखिए अपने पास। मेरी ओर से आपके लिए इन पैसों से जो मर्जी खरीद लेना, आप अपने लिए खरीद लेना, मैडम को खरीदवा देना। अच्छे पति तो बन नहीं पाए, अच्छे इंसान तो बन जाओ। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता, मुझे पता है कि मैंने गुस्से में बहुत कुछ बोल दिया, लेकिन नहीं देखा जा रहा था मुझे। मैडम की परेशानी, आपका चिल्लाना, ये सब कुछ नहीं देखा जा रहा था। आप अच्छे इंसान हैं, सारी बातें समझते हैं। मुझे भी जब पैसों की जरूरत होती है तो सबसे पहले आप ही मेरा सहयोग करते हो, मेरा ध्यान रखते हो, किसी चीज के लिए मना नहीं करते। लेकिन एक कर्तव्य मिला आपको, अच्छे पति होने का। क्षमा चाहते अगर कुछ भी गलत बोल दिया। राजा बिल्कुल सही बोला भाई तूने। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अमीर इंसान ही ठीक हो। बहुत बारी क्या होता है कि गरीब इंसान भी ठीक होता है, बट उसको ना सुनने वाला कोई नहीं होता। और ये चीज़ तूने नोटिस क्यों नहीं कर पाया? मैं अपनी पत्नी के साथ ही, और ये सारी चीज़ें हो गई, कुर्ता फटा हुआ था और कपड़े नहीं थे, तुम मुझे एक बार बताती तो सही। और मैं तुम्हें सच बताऊं कि मैं ना अपने दोस्तों के बहकावे में आ गया था। उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया था कि बीवी को ना हमेशा गुलामों की तरह रखना, जितना अपना दबदबा रखोगे उसके ऊपर उतना ही वो तुम्हारी इज्जत करेगी और तुमसे वो डरेगी। कहीं ना कहीं मैं उनकी बातों में आ गया और ये चीज़ का रियलाइजेशन ही भूल गया कि इतना पैसा कमाने का भी क्या फ़ायदा। और वैसे भी सही कहते हैं, इंसान ना गलतियों का पुतला होता है, गलतियां कर करके सीखता है। अगर मेरे दोस्त ही ऐसे नहीं होते तो क्या पता मैं ऐसा भी नहीं होता। और सोसाइटी वालों के लिए, ऑफिस वालों के लिए और राजा तेरे लिए, सबके लिए मैं बढ़िया हूँ। अपनी पत्नी के लिए मैं भला क्यों बुरा हूँ? असली गलती तो मेरे दोस्तों की है। मैं उनकी भी गलती नहीं बोलूँगा, गलती बोलूँगा मैं अपनी, क्योंकि मैं उनके बहकावे में आ गया और मुझे नहीं आना चाहिए था। और घर की लक्ष्मी के साथ ही अगर हम ऐसा व्यवहार रखेंगे तो घर पर बरकत कैसे होगी? बिल्कुल सही बोला। लेकिन आज के बाद ना प्रॉमिस ज्योति, ऐसा नहीं होगा। और कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। आज के बाद ना जो हरकतें मैंने अभी तक करी है ना, फ्यूचर में मैं कभी भी नहीं करूँगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। और राजा, पिछली बारी तो कह रहा था ना कि घर का गुजारा नहीं हो रहा और सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही, इतनी महंगाई हो गई है। शुक्रिया मालिक, हम चलते हैं, आप बात करिए। और ये ले अपने पैसे। और ज्योति, तुमने यार मुझे कभी बताया ही नहीं कि तुम इतनी मुश्किलों में रह रही हो। कम से कम एक बार बताती तो सही यार। क्या करती? आपने कभी मुझसे प्यार से बात ही नहीं की, ना जानना चाहा कि मैं कैसे बताती, इसीलिए खुद में रहना सीख लिया। माफ़ कर देना यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी। कोई नहीं, आज के बाद गुस्सा नहीं करूँगा।